बताया था 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में बह रहे हो, तब हमें क्या निर्णय करना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए कि ऐसा होगा। तो कल हमने समझाया था कि कौन से स्वर में कौन सा तत्व बह रहा हो तो मंगलकारी होता है। ध्यान दें, चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व, ये चंद्र स्वर के स्वामी है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व का स्वामी चंद्र स्वर है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व का स्वामी सूर्य स्वर है। ये 3 स्वर, 3 तत्व का स्वामी सूर्य है और 2 तत्वों का स्वामी चंद्र है। अब यहां बता रहे हैं रोग संबंधी प्रश्न। पहला चैप्टर, रोग संबंधी प्रश्न। यदि कोई आकर रोगी को रोग क्या है ऐसा प्रश्न करें। कोई व्यक्ति आ गया है और पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को रोग है, कौन सा रोग है ना, आपने उसे देखा भी नहीं है और पूछा कि वो व्यक्ति वहां रोगी है, उससे कौन सा रोग है, तो आप विचार करें रोग किनसे होते हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजों से ही रोग होते हैं शरीर में। ये 3 चीजें बिगड़ जाती हैं तब शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। इनकी भी क्या है, शरीर में, इस शरीर में 84 प्रकार की बात है। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की वायु, 25 प्रकार का पित्त है और 3 प्रकार का कफ है। तो इस प्रकार 112 भेद हैं इन वात, पित्त, कफ के। अब कब कौन सा कुपित हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब रोगी हो जाए। तो इस प्रकार से 112 तरीके से, जिसमें वायु का निवास कहां पर है, पेट में, जिसका स्वामी सूर्य है। पित्त का निवास कंधों में है, जठराग्नि में संचरण करता रहता है। जबकि ये पित्त कहां पहुंचता है, जठराग्नि में संचरण करता है और निवास स्थान कंधों में है। इसका भी स्वामी भी सूर्य है। और नाभि से 3 अंगुल वाम दिशा में 2 नाड़ियां कफ की हैं जो हृदय तक आती हैं। इस प्रकार से कफ यहां भर जाता है फेफड़ों में। जो नाभि से 3 अंगुल वाम दिशा में 2 नाड़ियां हैं जो कफ की हैं, जो हृदय, इसका स्वामी, कफ का स्वामी चंद्र है। तो ये तो व्यवहार की बात हुई। निश्चय से तो एक में ही तीनों का समावेश हो जाता है। निश्चय से बात, पित्त, कफ सब नाड़ी विद्यमान है, लेकिन भिन्न भिन्न लगते हैं। अब ये अपनी अपनी ऋतुवार के अनुसार अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। अभी कुआर का महीना चल रहा है, कार्तिक आने वाला है, तो अब डॉक्टरों की दुकानें बहुत चल रही हैं इस समय। खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल बहुत हो रहा है। तो ये सब क्या है, मौसम का परिवर्तन, ऋतु के परिवर्तन में ये सारी प्रकृतियां प्रकोप दिखाई देते हैं। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि यदि कोई रोगी का रोग पूछने आए तो उस समय हमें क्या विचार करके कहना चाहिए। तो बता रहे हैं जैसा स्वर हो और तत्व हो वैसा रोग कहना चाहिए। जैसे यदि अपने स्वरों में अपना ही तत्व चल रहा हो, मतलब अभी हमने बताया चंद्र स्वर किसका स्वामी है, पृथ्वी और जल का, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश का है। तो अपने स्वर में अपना ही तत्व बह रहा हो, चल रहा हो, तो रोगी को एक रोग है ये कह देना चाहिए। कौन सा? कितने रोग हैं? एक ही रोग से पीड़ित है, ज्यादा नहीं है। जैसे यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो रोगी को एक रोग है और वह कफ से प्रकोपित है, उसे कफ की पीड़ा है शरीर में, ऐसा कह देना चाहिए। ऐसा निर्णय हमें करना चाहिए। ये निर्णय है कि यदि कोई व्यक्ति आकर पूछता है कि रोगी कौन सा रोग हो गया है और उससे हमने अपना स्वर चेक किया, चंद्र चल रहा है और चंद्र में भी पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो कह देना चाहिए रोगी को एक रोग है और कफ रोग से पीड़ित है, उसके कफ का इलाज कराओ। और यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है तो भी कह देना चाहिए कि रोगी एक रोग से पीड़ित है और उसे पित्त की बीमारी है। किसकी? पित्त की। यदि स्वर में, सूर्य स्वर में वायु तत्व चलता हो तो कह देना चाहिए रोगी एक रोग से पीड़ित है और उसे वात से पीड़ित है, वात की बीमारी है। तो इस प्रकार हम निर्णय कर सकते हैं कि कौन से तत्व बह रहा है, कौन से स्वर में, तो कौन सा रोग इस रोगी को हो सकता है। ऐसा प्रश्न पूछने पर हम निर्णय कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यदि इसके विपरीत दूसरे स्वर में दूसरे तत्व चल रहे हो, जैसे चंद्र स्वर में अग्नि तत्व चल रहा हो, है ना, तो कह देना चाहिए कि वह मिश्र रोग से पीड़ित है। अभी एक रोग से पीड़ित था, अब मिश्र से है, वात से भी, पित्त से और कफ से, इन दोनों से पीड़ित है। कौन? जिसका कोई प्रश्न करने आया और हमने स्वर चेक किया, हमारा कौन सा स्वर चल रहा था, चंद्र स्वर, और उसमें तत्व कौन चल रहा था, अग्नि तत्व, तो ये विपरीत तत्व चल रहा है, तो उस समय कहना चाहिए वो रोगी मिश्र अवस्था में है, अर्थात पित्त और कफ इन दोनों से पीड़ित है। चंद्र स्वर में वायु तत्व चलता हो तो कह देना चाहिए वह कफ और वायु इन दोनों के मिश्रित रोग से पीड़ित है,
यदि सूर्य शरीर में पृथ्वी या जल तत्व चलते हो तो कह देना चाहिए वो कफ और पित्त रोग से पीड़ित है। तो इस प्रकार रोग संबंधी प्रश्न करने पर हम तत्व के निर्णय करके, इन पांचों तत्वों का निर्णय करके इनका अभ्यास करना पड़ता है। कौन सा तो चल रहा है अभी तो हमें जुकाम हो गया तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। तो कौन सा स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है उसका अभ्यास कीजिए। हमने बता दिए उनके तरीके, किस प्रकार से तत्वों की पहचान की जाती है, और उसको जानकर फिर हम निर्णय देने में पूर्ण सक्षम होते हैं। हमने बताया था कि जो लोग इस स्वर विज्ञान में स्वर को समझकर, चंद सूर सुषुम्ना स्वर को समझकर इन तत्वों पर अध्ययन कर लेते हैं, इन तत्वों को समझ लेते हैं कौन सा तत्व कब बह रहा है, क्या कौन सा बह रहा है, तो वो इस स्वर विज्ञान के महारथी कहे जाते हैं। जबकि जुकाम होता है तो नाक निरंतर बहती रहती है, लेकिन हम इतनी देर से बोल रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ये स्वर विज्ञान का ही प्रभाव है कि कब कौन सा स्वर चलाना है जिससे कि हम बहती हुई नाक को बंद कर सकते हैं। तो ये स्वर विज्ञान आसानी से उसको बंद कर देता है, क्योंकि हमें पता है किस स्वर के चलते हुए ये जुकाम हुआ था, सर्दी हुई थी, उस स्वर को बंद कर दिया जाए और दूसरे स्वर को चालू कर लिया जाए तो बहती हुई नाक भी बंद हो जाती है। तो रोग तो धीरे धीरे जाएगा लेकिन वो आगे वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अभी चंद स्वर चल रहा है और दिन में चंद स्वर ही चलना चाहिए, रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो अभी चंद स्वर चल रहा है और उसमें भी जल तत्व बह रहा है, तो शुभ है, बहुत अच्छा है कि चंद स्वर में जल तत्व बहे, तो ये बहुत मंगलकारी होता है। शुभ कार्य को करने पर जल तत्व में, चंद स्वर में शुभ कार्य करने पर सारे शुभ कार्य सफल होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इसके आगे और भी तत्वों संबंधी विशेष जानकारी है। रोग संबंधी बहुत सारी बातें हैं जिनके दांत हिलते रहते हैं, तो उनको हमने एक बार बताया था, आपको याद हो कि नहीं हो, कि लहू शंका और सोच में बैठो दत्ती बीच, दांत कभी हिलवे नहीं अमर रहे 32। तो आप जब भी लघु शंका जाएं, सोच जाएं, तो इन दांतों को कस के भींच के बैठे हैं तो आपके दांत हमेशा बुढ़ापे तक बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं, है ना। इनको दांतों को फ्री फंड में आप स्वस्थ रख सकते हैं, डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कभी दांत आपके हिलेंगे नहीं, और दर्द है वो दर्द भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार थोड़े समय करने से दर्द संपूर्ण शांत हो जाता है। तो ये और भी हमने बताए थे कि किसी को श्वास दमा की बीमारी होती है ना, श्वास फूलती है, दमा की बीमारी होती है, तो जब श्वास का उपद्रव शुरू होता मालूम पड़े तब श्वास नली धमनी के समान फूलती मालूम पड़ती है, तो जब जो स्वर चालू हो उसे एकदम बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 मिनट बाद आराम आ जाएगा। इस रोग को जड़ से दूर करने के लिए 1 महीने तक चालू स्वर को बंद करके दूसरा स्वर चलाने का अभ्यास करें। जितना बन सके उतना अधिक समय तक नित्य प्रति जो चालू स्वर हमें दिखाई दे उसको बंद करने का प्रयास करके हम दूसरा स्वर चालू करें। ऐसा अभ्यास करने से इस दमा का रोग, श्वास का रोग नष्ट हो जाता है जड़ से। तो इस स्वर विज्ञान के माध्यम से जब भी आपको सांस फूले, आपको तुरंत ही जो स्वर चल रहा है उसको बंद करें। ऐसा अभ्यास आपने जितना ज्यादा करेंगे वो व्यक्ति जल्द से जल्द इस श्वास की बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो इस स्वर विज्ञान के माध्यम से नष्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है नित्य आधा घंटा पद्मासन में बैठकर दांतों के मसूड़ों में जीव चिपटाकर रखने से कोई भी रोग नहीं होता, शरीर अधिक से अधिक स्वस्थ रहता है। तो जब आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप पद्मासन बैठे, भगवान बैठते हैं वैसे बैठ जाइए और जीव को दांतों की जड़ से चिपका कर बैठे रहिए, तो इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे भी ये एक तरीका है स्वस्थता प्राप्त प्रदान करने का। नित्य आधा घंटा बैठना कम से कम, ये नहीं कि 10-15 मिनट, आधा घंटा पद्मासन में बैठकर जीव को दांतों के जड़ से चिपका कर रखने से हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और भी जिसे अजीर्ण रहता है, अजीर्ण पचता नहीं भोजन, ऐसे लोग प्रातः काल कोई भी वस्तु खाए बिना खाली पेट 8-10 काली मिर्ची धीरे धीरे चबाकर खाएं। 15-20 दिन तक ऐसा क्रम जारी रखने से पुराने से पुराना अजीर्ण रोग भी नाश हो जाता है। इस प्रकार ये काली मिर्ची का प्रभाव है। खाली पेट काली मिर्ची खाओ, आपको भोजन जो पचता नहीं है ना वो पचना भी प्रारंभ हो जाता है। 8-10 काली मिर्च धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए, मिर्ची भली लगेगी लेकिन स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके आगे 5 तत्वों के विचार और उसमें क्या क्या लाभ होते हैं वो धीरे धीरे आपको समझाए जाएंगे।